वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी से है, तो इसमें हम सरफेस इन्फेक्शन पढ़ रहे थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे लिप्रेसी। तो लिप्रेसी क्या है, इसको हम हंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लिप्रेसी को हम हंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसका काजेटिव एजेंट क्या है, कैसे हमें काज होता है, तो इसका काजेटिव एजेंट का मतलब एक बैक्टीरिया रिस्पांसिबल होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लिप्री। क्या? माइकोबैक्टीरियम लिप्री। इस सिम्टम क्या आते हैं, सब लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या होगा कि पेरिफेरल नर्व, स्किन्स, मसल्स, आई, बोन, टेस्टिस एंड इंटरनल आर्गन इससे जो है प्रभावित होते हैं, पूरी तरह से इफेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेनली स्किन जो है ये पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो इसका जो फार्म नेम है, मतलब ये फार्म नेम, इसको जैसे कई भागों में बांटा गया है। तो इस मेनली 2 है, तो लिप्रोमैटिक्स लिप्री एंड ट्यूबरक्लॉइड लिप्री बिटवीन 2 फ्राम बॉर्डर लाइन लिप्री एंड इंडेटर माइनेट लिप्री। ठीक, तो ये जो है इसमें बांटा गया है। और जैसे कि सताही, मेन पेरिफेरल का मतलब होता है सताही नर्व, यानी ऊपरी सताही नर्व। तो क्या होती है, ये सब इफेक्टेड होते हैं इससे। इसका करेक्टर क्या है, तो हाइपोपिगमेंट पैचेट का मतलब क्या होता है, हाइपोपिगमेंट पैचेस इसमें बनते हैं। ठीक, मतलब धब्बा जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे धब्बे पैचेट बनते हैं। ठीक, और लॉस ऑफ सेंसेशन इन द इफेक्टेड एरिया, जो जहाँ पे धब्बा जैसे यहाँ पे बना है, तो ये इस इन्फेक्टेड एरिया में अगर हम सुई भी चुभोएंगे, ठीक, तो सेंसेशन यानी संवेदना जो है, संवेदना का लॉस हो जाता है, वहाँ पे हमें पता नहीं चलता है। ये एरिया जो इन्फेक्टेड होती है वो शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है पूरी तरह से, हमें पता नहीं चलेगा अगर हम सुई चुभेंगे तो। ठीक, चुभेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा। तो पैचेड होते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन इन इफेक्टेड एरिया, थिकनिंग ऑफ नर्व जो है थिक यानी चौड़ी या मोटी हो जाती है। एसिड फास्ट बैसिली स्किन नोजल सेमरस, तो एसिड फास्ट यानी एसिड फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है वैसली स्किन नोजल्स सेमिनार्स। ठीक, तो और डिफॉर्मेट क्या होता है, डिफॉर्मेट हम बोलते हैं एडवांस स्टेजेस, जो एडवांटेज हैं ये स्टेज जो होते हैं लेप्रेसी के। तो ये जो है जैसे कि आप देखेंगे नोडुल्स इन स्किन, फेस एंड एयर, ये ग्रंथिका नोडुल्स में स्किन और फेस में ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ बन जाती हैं। ठीक, और अल्सर क्या होगा, सेकंड होता है अल्सर इन फूट, यानी पैरों में एक अल्सर हो जाएगा, रिसाव होगा, धीरे धीरे रिसाव होगा। लॉस ऑफ फिंगर एंड टॉय, ये उंगलियां जो हैं छोटी हो जाती है। ठीक, या ऐसे रिश्ता है फिंगर एंड टॉयज, उंगलियां और अंगूठे। ठीक, नोजल डिप्रेशन ऑफ फूड ड्राफ्ट इन क्लो ट्रॉय, यानी विदूषक हो जाएंगे। ठीक, नासकीय नोजल, ये जो है ये सब कंडीशन होता है। तो ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसफ़र होता है पर्सन टू पर्सन, तो ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट ये ट्रांसमिटेड होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे डायरेक्ट उसकी स्किन या जो पेशेंट है उसकी स्किन किसी हेल्दी इंडिविजुअल की स्किन से जब संपर्क में आती है तो डायरेक्ट इन्फेक्शन इस तरह से फैलता है। ठीक, इनडायरेक्ट कैसे होता है, जैसे इनडायरेक्ट में नोजल सिक्रेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम से। तो इस प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट जैसे उसने मेज को छुआ है या किसी डोर को छुआ है, तो अब कोई दूसरा छू लेता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से इस तरह से ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑफ नोजल एंड ओरल सिक्रेशन फॉर पेशेंट, जो पेशेंट है ना लिप्रेसी जिसको काज है, जिस पेशेंट को लिप्रोसी हुई है, वो अपना नोजल डिस्चार्ज करता है ना, नोजल से जो डिस्चार्ज करता है, जो फ्लूइड डिस्चार्ज करता है या ड्रॉपलेट या मुंह से जो निकलता है,
तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इस प्रकार से सिक्रेशन से पेशेंट को हेल्दी विजुअल यानी स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। और फोमेट ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, फोमेट का जो भी तौलिया है ये सब यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक, उससे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये भी मस्ट है। तो डिटेक्शन करना चाहिए, सबसे पहले पहचान करना चाहिए केस जिसको लेप्रोसी का केस है, फिर उसके बाद ट्रेसिंग दी कॉन्टेक्ट स्पेशली चिल्ड्रन पेशेंट हाउस, चिल्ड्रन को उस हाउस से दूर रखना चाहिए, मतलब सेपरेट रखना चाहिए। प्रिवेंशन इन कॉन्टेक्ट ऑफ बिटवीन पेशेंट इन दी नॉर्मल स्पेशली चिल्ड्रन, जिस पर्सन को हुआ है, ठीक, जिस पर्सन को लेप्रेसी हुई है उस पर्सन को सेपरेट स्थान पे रखना चाहिए या सेपरेट रहना चाहिए कि दूसरे को वो जो है कांटेक्ट में ना आए, स्पेशली चिल्ड्रन तो बिल्कुल ना आए, ठीक। और प्रिवेंशन क्या कहते हैं, कांटेक्ट अदर नॉर्मल पर्सन, कीमो प्रोफाइलेसिस डेप्सोन जो ड्रग है, वैसे मेरा ये आई थी 1930 में, क्या क्रीमो प्रोफाइलेसिस जो ड्रग डेप्सोन आई थी ये 1930 में आई थी। तो ये जो है दी जाती है। आइसोलेशन सेलेक्टेड, मतलब आइसोलेशन का मतलब है कि उसको अलगाव रखा जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप हॉस्पिटलाइज होंगे अलग अलग वार्ड होते हैं, इनके अलग वार्ड होते हैं, सेपरेट स्थान पे इनको रखा जाता है या आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड आइसोलेशन, क्योंकि जो ज़्यादा दिन की ये बीमारी होती है, बहुत दिन यानी 2-3 साल, तो इसमें जो है लंबी थेरेपी भी चलती है, तो इसको सेपरेट रखा जाता है। हेल्थ एजुकेशन, ये क्या है, अवेयरनेस हमें होना चाहिए, हमें लेप्रोसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी कुष्ठ रोग के बारे में होनी चाहिए, जिससे हम अवेयरनेस रहें ताकि और लोगों को बचाया जा सके। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।